आज हम बात करने वाले हैं सिरप खातूनी के हवाले से, इसके यूजेस, इसका तरीका इस्तेमाल कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करती है। क्या ये वाकई में फ़ायदा देती है? मुख्तलिफ़ औरतों के जो अमराज़ होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि क्या ये वाकई में फ़ायदा देती है या नहीं देती, और इसको कौन कौन से अमराज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खातूनी सिरप को कौन सी कंपनी तैयार करती है। सिरप खातूनी को करशी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वाले तैयार करते हैं और ये एक यूनानी सिरप है जो कि आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी होने वाली है औरतों के मुख्तलिफ़ अमराज़ को ट्रीट करने के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप इस सिरप को किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप बेसिकली औरतों के मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए है। तो इसको आप माहवारी की बेकायदगी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़, यानी कि पीरियड्स का टाइम से ना आना या फिर उनकी डेट आगे पीछे हो जाना। माहवारी की बेकायदगी को ट्रीट करने के लिए आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस सिरप को माहवारी का दर्द के साथ आने को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को ट्रीट करने के लिए अगर आपको माहवारी के दौरान तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस सिरप को वर्म रहम, यानी कि जो यूट्रस की इन्फ्लेमेशन होते हैं, यानी यूट्राइन इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको उर्फ़ आम में बच्चादानी की सोजिश कहते हैं। बच्चादानी की सोजिश को ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसकाते हमल, यानी कि अबॉर्शनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हमल का बार बार ज़ाया हो जाना। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम्स की वजह से उनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसकाते हमल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये सिरप आप जो है प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूज़ नहीं होता, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस सिरप को यूज़ करेंगे तो इसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने में आएगा और आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये अबॉर्शनल प्रॉब्लम को ठीक करती है तो आप इसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूज़ करें। ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूज़ नहीं करना। इसके अलावा इस सिरप को आप लेकोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सीलारुर रहम भी कहा जाता है, या फिर जो रतूबत खारिज होते हैं, यानी कि पानी खारिज होना, गंदा बदबूदार, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन यूज़ की हैं लेकिन आपका लेकोरिया का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि आपके लेकोरिया का प्रॉब्लम ठीक हो और मुख्तलिफ़ तरह की जो आप मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आप देख चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको विदाउट साइड इफ़ेक्ट कोई मेडिसिन चाहिए जो कि आपकी लेकोरिया की प्रॉब्लम को ट्रीट करे, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कमज़ोरी का शिकार होती हैं, जिनको कमर में दर्द रहती है, उनको शिकायत होती है कि उनकी कमर में दर्द रहती है, कमर में तकलीफ़ होती है, तो वो भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। या फिर वो ख़वातीन जिनको थकावट महसूस होती है, यानी कि फटीग होती है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप के इस्तेमाल से आपको जिस्म में एनर्जी मिलती है, आपका जिस्म एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो थकावट की कैफियत होती है वो दूर हो जाती है। इसके साथ साथ इस सिरप को आप मतली को ट्रीट कर सकते हैं, के को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि नौज़िया और वोमिटिंग की जो कंडीशन होती है, उल्टी आना या फिर जी मतलाना, तो आप इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको ड्यूरिंग द पीरियड जो है प्रॉब्लम होती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है ना नौज़िया और वोमिटिंग की कंडीशन होती है, या फिर नौज़िया की कंडीशन होती है, या फिर आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वोमिटिंग होती है बाकायदा तौर पर, तो आप उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको घबराहट दूर करने के लिए, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको घबराहट होती है, ऐसे महसूस होता है जैसे दिल की धड़कन कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सिरप जो ख़वातीन की जो यूट्रस है उसकी मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये सिरप अकेला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ठीक करने में मदद नहीं देता। लेकिन जो आप मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, उसके साथ आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन यूजेस की। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं।
तो डियर व्यूवर्स, ये सिरप एक यूनानी प्रोडक्ट है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आते। हाँ, अगर अलबत्ता आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं, लेकिन देखने में आया है कि इस सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आते। तो ये थी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इस सिरप को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी डोजेज क्या है। इस सिरप के आप 2 चम्मच यानी कि 10 ml आपने लेना है सुबह और शाम को। आपने 2 मरतबा दिन में लेना है या फिर अपने डॉक्टर या फिजिशियन की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जो आपको वो डोज़ रेकमेंड करते हैं आप उस हिसाब से इस्तेमाल करें, लेकिन जो इसकी नॉर्मल डोज़ है वो यही होती है कि आप 2 चम्मच सुबह और 2 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दूध मिल जाता है तो गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, नहीं तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट खातूनी सिरप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।